को आज तक कोई नहीं समझ सका। मैं कोई औरत की बुराई नहीं कर रहा, बल्कि ये एक कुदरती तौर पर औरत की एक नेचर है। ये ना हो कि कल को तमाम खवातीन जो है मेरे खिलाफ एहतजाज करके बैठी हों। अब होता कुछ यूं है कि ये कोई पाकिस्तान का नहीं बल्कि बहनूनी मुल्क कहीं का वाक़या है, जहाँ पर एक शख्स जो है एक औरत की जान बचाता है। अब औरत की जान कैसे बचाता है? औरत जैसे ही रोड क्रॉस करने लगती है तो एक शख्स वहाँ पर देखता है कि बहुत तेज़ रफ्तार गाड़ी जो है उसकी तरफ आ रही है। वो लड़की को जो है वो उठाता है, उठाकर साइड पे ले जाता है, उसकी जान बचा लेता है। लेकिन उसके बाद खातून उसी ही शख्स के ऊपर केस कर देती है। केस क्या करती है कि इसने मुझे हरास किया है, मुझसे बगैर पूछे मुझे इसने कैसे छुआ है। अब जैसे ही वाकया जो है ज़ाहिर अदालत में जाता है, अदालत में जाने के बाद जो है वो जो खातून थी उसके जो वकील हैं वो रिमार्क्स ये देते हैं कि कोई भी शख्स किसी खातून को बगैर पूछे, चाहे उसकी जान भी बचानी हो, तो उससे वो नहीं छू सकता। फिर वो जो शख्स होते हैं उसके जो वकील हैं वो ये दावा करते हैं कि वहाँ पर टाइम बड़ा कम था, चंद सेकंड्स की गेम थी, तो ये शख्स या तो उससे पूछता या उसकी जान बचाता। लेकिन उसके वकील कहते हैं कि जब हमारी क्लाइंट को कोई सरोकार नहीं है इसके साथ, इसने क्यों उसकी जान बचाई? इसको नहीं चाहिए था कि उसको छूता। फिर तफ्तीश की जाती है, तहकीकात की जाती हैं। फिर जब सीसीटीवी कैमरा वगैरह आसपास देखा जाता है, पता चलता है वहाँ पर कोई शायद एक ट्रक भी खड़ा था। अब ट्रक के कैमरे से जब ये तमाम चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड की जाती हैं तो पता ये चलता है कि कुछ ही सेकंड के अंदर जो है वो शख्स जो है उसने किस तरह उस लड़की की जान बचाई। लेकिन लड़की जो है उसको इस चीज़ का एहसास नहीं था, बल्कि लड़की को सिर्फ इस चीज़ का कंसर्न था कि इस शख्स ने मुझे छुआ तो क्यों छुआ। और इस बात के ऊपर जज साहब जो है उस शख्स को सज़ा सुना देते हैं। सजा सुनाने के बाद जब उससे पूछा जाता है कि आपके साथ नाइंसाफ़ी तो नहीं हुई या आप अपने क्या रिमार्क देते, तो वो शख्स सिर्फ ये कहता है कि मेरे दिल में हमेशा से ये तमन्ना थी कि मैं लोगों की मदद करूं, लेकिन आज ये मेरे दिल से तमन्ना खत्म हो गई है।